दोस्तों नमस्कार। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आज दिल्ली की जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसने एक बड़ी राहत दी है। नेशनल हेराल्ड का जो मामला काफी लंबे समय से चल रहा था, ईडी इस मामले की जांच कर रही थी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही जा रही थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज कहा कि इस मामले में कोई केस बनता नहीं है और इस चार्जशीट को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि एजेंसी अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन इसके तहत जो शिकायत है ये कोर्ट में सुनवाई के योग्य नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट के जो स्पेशल जज हैं पीसी एक्ट के विशाल गोगले, उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी पीएमएलए के तहत दायर की गई शिकायत सुनवाई के योग्य नहीं है, क्योंकि एक मामला निजी शिकायत पर आधारित था, न कि एफआईआर पर। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धन शोधन के अपराध से संबंधित जांच और उसके परिणाम स्वरूप अभियोग शिकायत एफआईआर या अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अभाव में सुनवाई योग्य नहीं है। मतलब इस मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, खत्म कर दिया है। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को लेबल पर एफआईआर की कॉपी हासिल करने का अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने ईडी को कहा कि आप अपनी जांच जारी रख सकते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एडवोकेट सौरवीर सिंह ने कहा कि माननीय न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोपियों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को आप जानते हैं कि बीजेपी के एमपी हैं कि एक निजी शिकायत ने माननीय सोनिया जी, राहुल जी और अन्य सदस्यों के खिलाफ निराधार शिकायत दर्ज कराई थी। न्यायालय ने ईडी को बताया कि यह शिकायत मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 3 के तहत एक निजी शिकायत द्वारा दर्ज की गई है। हम इस शिकायत को न्यायालय में स्वीकार नहीं करते हैं। यह विधि नियमों के खिलाफ है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने से पहले न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। नेशनल हेराल्ड केस में आपने बड़ी बड़ी हेडलाइन अखबारों में और टीवी पर चलते हुए देखा होगा, लेकिन आज वो सारी हेडलाइन टेलीविजन से गायब है, क्योंकि इस केस में अब सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं करी गई और एफआईआर बिना दर्ज किए कोर्ट में कोई मामला ले जाया जा सकता है, आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। आपको बताएं कि इस केस में सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और गांधी परिवार के नियंत्रण वाली यंग इंडियन कंपनी पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था। आपको बताएं कि नेशनल हेराल्ड जो केस है वो काफी लंबे समय से मीडिया की सुर्खियां बना रहा है और हमेशा मीडिया जो है इस मसले पर एक तरीके से मीडिया ट्रायल भी करता रहा है। आपको बताएं कि यह केस शुरू कहां से होता है। यह केस शुरू होता है 2002 में। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL के जरिए एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AJL का अधिग्रहण कर लिया। आरोप यह भी लगाया गया कि सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को AJL की संपत्ति का अधिकार दे दिया गया। नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ मिलकर के 1938 में की थी। AJL नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन नाम की एक नई कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी 38% थी।
बाकी जो 24% हिस्सेदारी थी वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज, हालांकि अब वो नहीं है, दोनों नहीं है, उनके पास थी। इसके बाद एजीएल ने 10-10 रुपए के 9 करोड़ के शेयर यंग इंडियन को दे दिए। इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर मिले। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडियन को मुफ्त में एजेएल का स्वामित्व मिल गया। यंग इंडियन लिमिटेड YIL की शुरुआत 2010 में होती है। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस महासचिव होते हैं और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी बनते हैं। इस कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए से की गई थी। इस कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी के पास थे और 38% शेयर ही उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी के पास थे। बाकी 24% शेयर मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस के सिम प्रित्योदा के नाम थे। ईडी का दावा है था कि एजीएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को YIL के जरिए कब्जे में किया गया। एजेंसी का यह भी आरोप था कि इसमें 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। यहीं से केस की शुरुआत होती है। जांच में यह बात भी निकल करके सामने आई कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित भारत के कई शहरों में 661.69 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं।